गोकुलपुरी हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल 7 लोगों की मौत पर किया मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में कल देर रात झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं करीब 60 झुग्गियां पूरी तरह राख हो गई है। घटना में कुछ लोग मामूली रूप से झुलस गए हैं। इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और मुआवजा राशि का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं इस हादसे से बहुत दुखी हूं, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। गरीब लोग बहुत मेहनत के बाद अपना ठिकाना बनाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो टीवी पर यह दर्दनाक खबर देखकर बहुत दुख हुआ। हम पीड़ित परिवारों का दुख खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुआवजे की रकम से उनकी थोड़ी मदद जरूर कर सकते हैं। केजरीवाल ने सभी वयस्क मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख व बच्चों की मौत पर 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की झुग्गियां जल गई है उन्हें भी 25-25 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि अगले 1 से 2 दिन में उन्हें दे दी जाएगी। परिवारों के लिए जिनकी झुग्गियां जल गई और जिन लोगों के घर में मौत हो गई, और खासकर एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक झुग्गी बनाता है और उनके घर में अगर मौत भी हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको भगवान शांति बख्शे, उनकी आत्मा को उनका किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए, और जिनकी झुग्गियां जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ओडिशा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर विधायक ने चढ़ाई एसयूवी, गुस्साई भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ओडिशा के खुदरा जिले में पंचायत समिति अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज सुबह करीब 200 भाजपा कार्यकर्ता चिल्का झील के पास बानपुर पंचायत समिति कार्यालय के बाहर जुलूस निकाल रहे थे। तभी विधायक प्रशांत जगदेव की एसयूवी वहां पहुंची। एक दलित भाजपा नेता की पिटाई के कारण पिछले साल बीजद से निलंबित किए गए जगदेव ने अपनी एसयूवी को कार्यालय की ओर बढ़ाई। उन्हें शुरू में पुलिस निरीक्षक के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोका। पुलिस महानिरीक्षक नरसिंह बोल ने कहा कि विधायक ने किसी की नहीं मानी और गाड़ी को आगे बढ़ाना जारी रखा। इसी बीच आसपास लोग एसयूवी की चपेट में आ गए। इस घटना में कम से कम 24 लोग घायल हो गए। बानपुर पुलिस स्टेशन के निरीक्षक सहित 5 घायल गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने विधायक की पिटाई कर दी, जिससे कि वह घायल हो गए। जबलपुर में एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसला, टला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डूमना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। दिल्ली से आ रही फ्लाइट एयरलाइंस एयर ATR 72-600 लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गई। बाद में नियंत्रण कर सबको ठीक जरूर किया गया, लेकिन 55 यात्रियों की जान जोखिम में आ गई थी। अभी के लिए सभी सुरक्षित है। ये घटना आज दोपहर की है, जब दिल्ली से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को डूमना एयरपोर्ट पर लैंड करना था। अब जब फ्लाइट हवाई पट्टी पर उतरने वाली थी तब पायलट ने नियंत्रण खो दिया और विमान रनवे से फिसल गया। बाद में तुरंत अपनी सूझबूझ से पायलट ने विमान को फिर नियंत्रण में लाया और सभी यात्री सुरक्षित कर लिए गए। उस समय 55 यात्री के अलावा 5 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। हादसे के बाद DCGA ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस हादसे की वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस को भेजा नोटिस, कल साइबर पुलिस स्टेशन बुलाया। फोन टैपिंग केस में मुंबई पुलिस ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजा। इसमें उनसे कल सुबह 11 बजे BKC साइबर पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। फडणवीस ने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से CRPC की धारा 160 के तहत एक नोटिस मिला है, जिसमें मुझे कल सुबह 11 बजे BKC साइबर पुलिस स्टेशन में उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मैं वहां जाकर अपना बयान दर्ज कराऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जो घोटालेबाज है और जिनकी CBI जांच कर रही है, अगर उनको सरकार सही समय पर पकड़ती और मामले को 6 महीने दबाकर नहीं रखती तो शायद मुझे खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दोषियों को बचाना चाहती है और इसे उजागर करने वाले को पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है। प्रवीण चौहान का जो वीडियो है टेम्पर्ड है, ऑडियो और वो ओवरलैप किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, जो सफाई उद्योग से दी जा रही है? देखिए,
मुझे ये पहले से पता था कि इस प्रकार की बातें कही जाएगी, इसलिए मैंने उसका टेक्निकल ऑडिट भी किया हुआ है, मैंने उसका फॉरेंसिक ऑडिट भी किया हुआ है। और इसके बावजूद ये 125 घंटे के बावजूद भी अलग से कुछ एविडेंस मेरे पास है जो मैं केवल सीबीआई को दूंगा। हम ये मांग करते हैं कि ये केस सीबीआई को जानी चाहिए, क्योंकि स्टेट पुलिस इसलिए इसको नहीं कर सकती कि स्टेट पुलिस का सीधा इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है और कई मंत्रियों के और बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, तो उनके दबाव में इसको दबाने की कोशिश ही स्टेट के माध्यम से की जाएगी। अगर स्टेट इसको सीबीआई को नहीं देता तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे इसको सीबीआई को दिया जाए, और उसके बाद जो सारी चीज़ें मेरे पास है वो सारी चीज़ें मैं कोर्ट को सौंपूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉक। Preview.